उनके चरण जरूर छुए। कुंभ में तो ऐसे कितने महात्मा आते हैं, उनकी चरण रज ही आपको मिले तो आपका कल्याण हो जाए। सुखदेव जी को पाके परीक्षित जी धन्य हुए, प्रणाम किया, एक सुंदर सा आसन बनाया और सुखदेव जी को आसन पे बिठाया। और आसन पे सुखदेव जी को बिठा के दोनों हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके वो मुझे बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। मुझे यह नहीं पूछना कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मेरी मृत्यु सुंदर हो जाए। दो प्रकार के लोग हैं, स्वार्थी और परमार्थी। परीक्षित ने अपने लिए कुछ नहीं पूछा। परीक्षित ने कहा कि प्रभु जो भी मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। जिनकी भी मृत्यु निकट है, जो काल के मुख में खड़े हैं, उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, कृपा करके ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। जिसकी मृत्यु निकट हो वो किसका भजन करे, किसका नाम ले। यच्छोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वाभिपर्ययम्। अस्मर्तव्यम भजनीयम वा, स्मरण करने के लिए कौन है, भजन करने के लिए कौन है। किसी ऐसे भगवान को बताइए जो कम समय में भजन करने पर अधिक भक्ति मिले। क्योंकि जो मरने वाला है वो अपनी मृत्यु को सुंदर कैसे बनाएगा, उसकी मृत्यु महोत्सव कैसे बनेगी, ये बताइए। सुखदेव जी सुन के गदगद हो गए और कहते हैं, राजन वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सुते प्रश्न। सुखदेव जी बोले हैं तो उनकी वाणी से जो पहला शब्द निकला वो वाह शब्द निकला। वाह है वकार, इसको ब्रह्म का बीज भी कहते हैं व्याकरण में। क्योंकि सुखदेव जी की वाणी कोई साधारण नहीं है, इसलिए ब्रह्म के बीज से प्रारंभ किया। वरीयाने सुते प्रश्न, अब तक नहीं बोले। कहा कि राजन तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ये उत्तर पूरे मानव जाति का कल्याण करेगा। कथा तो तुम सुनोगे, तुम निमित्त बनोगे, फिर तो न जाने कितने लोग कथा सुन के तर जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में कितने ऐसे राक्षस रहे होंगे जिनको भगवान ने मारा होगा। कितने ऐसे अधम लोग रहे होंगे जिनका भगवान ने कल्याण किया होगा। 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन कलयुग में भगवान की कितनी बड़ी व्यवस्था है। राम का नाम लेके तो लाखों व्यक्ति तर गए। राम को कहकर, देखकर, सुनकर लाखों व्यक्ति ने, अधमों ने अपने जीवन को बना लिया। लेकिन राम का नाम, कृष्ण का नाम गाकर तो पूरी दुनिया ही अपने जीवन को भगवान से जोड़ रही है। हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। हो राम न सकई नाम गुण गाई। कहाँ लग नाम बड़ाई। गोस्वामी जी ने कहा नाम की कितनी बड़ाई मैं करूं, राम से बड़ा तो भगवान का नाम है, कृष्ण से बड़ा तो कृष्ण का नाम है कलयुग में। परीक्षित जी बैठे और सुंदर सा क्रम सुनाया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया। राजन, जब जल ही जल हो, अगाध जल होता है, तो उस जल के प्रलय होने के बाद जब पृथ्वी पर जल हो
तो जल के बीच में एक वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान नारायण बिल्कुल बालक के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। जब भगवान की एक से अनेक होने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, तो भगवान ने अपने चरण के अंगूठे को मुख में लेके चूसना प्रारंभ किया। संकल्प मात्र से सृष्टि प्रारंभ हो गई। भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल पे किसका प्रादुर्भाव हुआ? कमल पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा को भगवान ने बनाया, तो जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे बनाने वाला कौन है, क्योंकि कोई दिख तो रहा ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, मुझे किसने बनाया? यहाँ वहां सब ढूंढने लगे तो आकाशवाणी हुई और दो शब्द सुनाई दिया, ता और पा। दो शब्द आकाशवाणी ने कहा कि ब्रह्मा जी तप करो, ब्रह्मा जी तप कीजिए, तप के बल से ही आपको मेरा दर्शन होगा। तब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और भगवान चतुर्भुज रूपी नारायण का दर्शन किया। इन्हें ब्रह्मा जी के अग्रभाग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, जिनका नाम रखा गया मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा इन दोनों का विवाह कराया, तो इनके द्वारा 2 बेटे और 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे हुए। आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया। देवहूति मैया का विवाह कर्दम जी के साथ किया गया। कर्दम मुनि के साथ जब विवाह करना था तो अपनी बेटी को लेके विमान में मनु जी भ्रमण करने लगे। बेटिया संस्कारी सुंदर है तो योग्य वर भी खोजना पड़ेगा। हर जगह घूमे, कर्दम जी की तपस्थली पे उन्होंने विमान को उतारा। कर्दम जी ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया, मनु जी महाराज आप ब्रह्मा जी के वंशज हैं, आप मुझे दर्शन देने आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देने के लिए लाया हूं। कर्दम मुनि को लगा क्या देंगे, यज्ञ देंगे, आहुति देंगे और क्या देंगे। तो कहा कि जो भी आप मेरे निमित्त लाए हैं मुझे दीजिए। अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो कर्दम जी ने कहा कि नहीं प्रभु, तत्रैका वयम ध्यायेद अभ्युच्छनेन चेतसा। अभी मैं अकेले रहता हूं, भगवान का भजन करता हूं, विवाह हो गया तो बंधन बंध जाएगा, फिर देवी जी के चक्कर में भजन ना हो तो। मनु जी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं मेरी बेटी तुम्हारे भजन को कम नहीं बल्कि तुम्हारे भजनों को बढ़ाएगी। पत्नी वही श्रेष्ठ है मेरे बंधु जो आपके धर्म कर्म में आपका साथ दे। इन्हें के पतिदेव की इच्छा भी बने कि चलो अयोध्या जी दर्शन कराएं, हनुमानगढ़ी पे थोड़ा हनुमान जी को छोटा वाला पैकेट लड्डू चढ़ाएं, तो देवी जी पहले ही रोक दे। अरे कहाँ जाओगे इतनी ठंडी में हनुमानगढ़ी, बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएगा। तो पत्नी ऐसी ना हो, पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो जो अपने कर्म को, अपने धर्म को और बढ़ाए, अपने संगी अपने संगिनी से और बढ़वाए। कर्दम जी मान गए, दोनों का विवाह हुआ और इनके विवाह के बाद एक एक करके इनके जीवन में 9 कन्याएं हुई। और ये 9 कन्याएं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कोई और नहीं, ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति 9 कन्याएं बनके कर्दम जी के यहाँ आई हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिनके जीवन में नवधा भक्ति आ गई उनके यहाँ भगवान पुत्र बन के आते हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। नवधा भक्ति के रूप में 9 कन्याएं आई
तो करदम जी का मन गृह संसार से रूठ गया। देवी अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो कहा कि प्रभु अगर इन बहनों को कोई भाई मिल जाए, इनका विवाह हो जाए, इनका रक्षा भी करने वाला होगा। तो उन 9 कन्याओं के बाद करदम जी के पुत्र बन के कोई और नहीं बल्कि 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव आए। बोले कपिल देव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। भगवान कपिल देव आ गए। कपिल देव भगवान जब पुत्र बन के आए